थ्योरम। क्या बता दिए, कल क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या बोलती है वो? क्या समझ में आता है उससे? अगर, मगर, हाँ, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2, 3 और 5 आता है, तो फिर वो 2, 3 और 5 ही आएंगे प्राइम नंबर उसके अंदर में, बाकी और कोई नहीं आएगा। समझ गए? प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। अब उसका हम बहुत जगह यूज करेंगे, इस बात ध्यान रखना। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ जाए, तो फिर 2 और 3 है, उसके बाद तीसरा नहीं आएगा। प्राइम नंबर की बात करो, ठीक है? प्राइम नंबर ओनली। ओके। अब पहले तो हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। कल अपने मतलब एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम वाला। ओके। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कुछ कुछ नंबर लेंगे। तो मैं बुक के ही, तो पहले तो प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। तो अभी अपन सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 लिखो हेडिंग। फर्स्ट का थर्ड देखो। 3825, क्या बोला है? इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। इसका मैं निकाल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आप करना, ठीक है? क्या निकालना है इसका? प्राइम फैक्टर। तो भाई कैसे निकालते हैं? पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है ऊपर? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। राइट? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना? तो क्या हुआ जाना, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ऐसे किया। अब हम क्या करते हैं, केवल प्राइम नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? केवल प्राइम नंबर। ठीक है? प्राइम फैक्टर में केवल प्राइम नंबर। तो ये जो लास्ट में फाइव फाइव में जा रहा है, आप पहले कोई भी ले सकते हो, 2, 3, 5 कोई भी ले सकते हो, होना चाहिए प्राइम। तो 5 7 जा 35, 30 35 गया, 3 बचा। 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 25। ठीक है? अगेन 5 में जा रहा है। 5 1 जा 5, 7 में 2 बचा। 5 5 जा 25, 1 बचा। 5 6 जा 15। अब देखते हैं, अब ये देखो, अब टू प्राइम नंबर 2 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है। ऐड करो, 8 + 9, तो 3। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन देखो 3 में जा रहा है, 5 + 1 6। 3 1 जा 3, 5 3 जा 2 बचा। 3 7 जा 21। ठीक है? और 17 सीधा प्राइम नंबर है। ओके, तो ये आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकले? देखो, देखो लिखना कैसे है, देखो। 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो सीखना 3 की पावर 2, पहले इतना छोटा वाला, फिर आया 5, तो 5 की पावर 2। 17 एक बार, तो 17 की पावर 1। ऐसे लिखना। ये हमने इसके निकाला प्राइम फैक्टर। मतलब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर है 3825। निकल आता है ये? ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये हो गया। तो फिर आप अगला वाला निकालो, 5005 वाला।
ऐसे नहीं कि 2 3 5 7 तक 11 भी चेक करना, 13 भी चेक करना, 17 भी चेक करना, 23 भी चेक करना। प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 19 भी है प्राइम नंबर। तो आपको शांत रह के टेबल करते जानी है, ऑटोमेटिक आइडिया आएगा। ये 7 में जा रहा है। 7 1 7, 10 में 7 गया, 3 बचा। 7 for 28 टू 7। अब देखो, ये 2 में नहीं जा रहा, 8 में नहीं, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जा रहा, 11 11 में जा रहा है, 11 में जा रहा है। भाई देखो, आपको चेक करना पड़ेगा ना, क्या चेक करोगे, डिवाइड करके, और तो क्या है। यहाँ डिवाइड कर लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप मेंटली कर सकते हो। मेंटली कैसे कर सकते हो? 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा। 3 3 33, 11 जा 33, है ना, जैसे भी करो बोले 11 में जाएगा। 11 1 जा 11, डिवाइड कर लेना जिसको नहीं आता है वो। 11 3 जा 33, 0 13 आ गया आंसर, ठीक है। और ये आता 30, 30 तो खुद प्राइम नंबर है। तो क्या आया प्राइम फैक्टर इसका? 5005 का 5 into 7, सब एक एक बार आ रहे हैं, तो एक एक बार लिखने का बस, छोटे से बड़ा। अरे वो 6 लिखा, पर जब तू लास्ट में लिखे तो पहले 11 लिखा, ठीक है। यहाँ कुछ भी चलेगा, देखो मैंने भी तो किया ही है ना यहाँ पे। यहाँ कुछ भी चलेगा, बस लास्ट में जब लिखो तो छोटे से बड़ा लिखना। अच्छा, अगर आप बड़ा लिखोगे तो गलत नहीं है, पर वो एक तरीका होता है लिखने का एग्जाम में, समझ गए ना, बस वो प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये हुआ तो फिर फिफ्थ वाला देखो। टू में जा रहा है, 3 में, 5 में चेक किया नहीं जा रहा, 7 में, 11 में चेक करो, 13 में, 11 में जा रहा है, 13 में जा रहा है। 13 में मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है। 7429, हाँ 1 मिनट, ठीक है। डिवाइड बाय 13, पॉइंट में आंसर आया सुहानी, 13 में तो ना जा रहा है। 13 तो किसी में जा ही नहीं रहा। एक्चुअल में सबसे पहले 17 में जाएगा और 19 में जाएगा। कभी कभी आगे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए अब एक मिनट रुक जाओ, सब रुक जाओ। वो सही है ना स्क्रीन? देखो, कभी अगर ऐसा हो, देखो ये फ्री फंड के मार्क्स है, इसको दिमाग लगाना नहीं होता है। कभी कभी अगर 7 तक नहीं आया, 11 तक नहीं आया, तो घबरा के पैनिक होके फिर चेक करोगे 13 का, तो गलती करोगे। आप ये समझ जाओ कि आंसर बड़ा आने वाला है और गारंटी से आने वाला है, आएगा तो पक्का।
और डोंट वरी, कोई आपके कोई वो 100 से बाहर नहीं जाएगा, वो आपके 17 18 19 में आ जाता है आंसर। मोस्टली तो ऐसे ही ऐसे हो जाएगा। समझे? तो बस आराम से टेबल बोलते जाना, और देखो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना। 17 में जब चेक करो तो लास्ट में 9 चाहिए। तो कोई ऐसा ही नंबर देखना, 70 से 7 7 या 49, तो उसको कोई 17 को 27 37 ऐसे से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे डिवाइड करना 17 से, जो भी आपको प्रोसेस होता है। ठीक है। ये एक्चुअल में इसका आंसर आएगा 17 19 23। ये 17 में जाएगा, 7429 डिवाइड बाय 17। या फिर पहले आप 19 भी करोगे चलेगा, तो 437 आएगा। फिर ये अगेन चेक करोगे ना, 17 तक किसी में नहीं जाएगा ये 437, ये सीधे अब 19 में जाएगा। नाइनटीन में जाएगा सीधा 23, और 23 खुद प्राइम नंबर है, तो आंसर आएगा 7429। वो है 17 19 और 20। ठीक है। देखो अब अपन क्या करने वाले, मुझे फटाफट लिख दो। बस का डिवीजन सही करना, ठीक है ना, जो भी करो सही करना पड़ता, कि आपका आंसर आ जाए। इसे पर मैं लिख दिया, ये देख के लिख दो, वो फालतू लिखने की जरूरत है, वो तो आ जाएगा, डिवाइड करना है बेटा। अब देखो, अब अपन निकालेंगे। देखो अब प्राइम फैक्टर की हेल्प से अपन को अभी निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। आपकी बुक के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उन दोनों में वही करना। पढ़ो 1.1 का क्वेश्चन 2 और 3 पढ़ो। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला है, वो मैं लिखा देता हूँ, पढ़ो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वो फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फॉर्मूला लिख देना। देखो अगर आपके पास में ये फॉर्मूला सिर्फ लागू होता है अगर आपको आपको दो नंबर दिए गए हो। कितने नंबर दिए गए हो? दो नंबर। मान लो कि ए और भी दो नंबर दिए गए, तो आप काम करो, आप उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ ए बी। आप उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, ए बी का एचसीएफ, उनको मल्टीप्लाई करो, और ए इंटू बी करो। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये सिर्फ दो नंबर के लागू होता है, तीन नंबर के लागू नहीं होता है। तीन नंबर पे तब लागू नहीं होगा, सिर्फ दो नंबर की लागू होगा। तीन नंबर के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ये फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो एक ये फॉर्मूला लिख दो। देखो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा पढ़ना सीखना। इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, एक एलसीएम, एक एचसीएफ, चार नंबर है। एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी, इन चार में से कोई तीन मालूम है, हम चौथा निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं बोल दूं कि दो नंबर है, ओके, जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँ कि दो नंबर है, सपोज करो 10 और 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। इन दोनों का मैंने आपको एलसीएम भी बता दिया, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, और 60 ही आएगा, चेक कर लेना। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो अभी आपको एचसीएफ निकालने के लिए जो आपने बचपन में सीखा था वो करने की जरूरत नहीं है, आप इसका यूज करो। देखो
फॉर्मूला क्या बोलता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम एलसीएम मालूम है, एचसीएफ नहीं मालूम है, ए मालूम है और बी मालूम है। मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? डिवाइड 6 टू जा तो एचसीएफ आ गया 2। समझ गए? कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा और ए दिया होगा तो बी निकाल देंगे। समझ गए? जब कभी एचसीएफ दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा तो एलसीएम निकाल देंगे। इस फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बस 3 चीजें मालूम होनी चाहिए, 4 में से। समझ गए? ये एक एग्जांपल भी लिख दो फटाफट। रिया समझ गई बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैं बुक के नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे मन से करूंगा। बुक के अपन एज होमवर्क करेंगे क्योंकि अलग अलग वैरायटी होती है, तो इसमें सारी वैरायटी एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा 2, अब इसमें लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो मैं मेरे मन से करवाना, बाकी सारी वैरायटी कवर हो जाए। बुक के एग्जाम्पल से क्या सब वैरायटी कवर नहीं होती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो करना वही है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, करना वही है। ओके, फाइंड एलसीएम एचसीएफ, और देखो लिखा है लास्ट क्वेश्चन 2 में लिखा है वेरीफाई भी करना है, मतलब एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे ए और बी आना चाहिए, वेरीफाई भी करना है, तो वो भी करेंगे। इससे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको ये बोलो कि भाई इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, फाइनल एलसीएम एचसीएफ। ठीक, देखो अभी आपको कोई अगर और मेथड मालूम हो तो आप लगा सकते हो, एलसीएम को ऑलरेडी बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। अभी अपन को निकालना है बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो पहले निकालते हैं 72 की। तो 2 में जा रहा है, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, ठीक है, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 72 क्या हो गया? वो हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, फिर निकालेंगे 108 का। 2 में जा रहा है, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 108 का क्या आया? 2 की पावर 2, 3 की पावर। निकालिए प्राइम फैक्टर। अब अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएम। कैसे निकालते हैं तो देखिए, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो पहले पहले इस जो फर्स्ट नंबर है यहाँ, जो यहाँ पे है 2। ओके, 2 है नीचे। अच्छा, 2 नीचे भी है, बढ़िया।
अब बताओ टू की पावर सबसे बड़ी कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है? टू की बड़ी पावर कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, टू की पावर थ्री। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेनी है। टू को देख लिया, टू की सबसे बड़ी पावर लेनी है, टू वाला हो गया। अब आ जाओ थ्री के पास में। अच्छा, थ्री की सबसे बड़ी, थ्री दोनों जगह है, बढ़िया। अच्छा, अ, सबसे बड़ी पावर कहाँ पे थ्री की, नीचे है कि ऊपर है? नीचे, ऊपर तो थ्री की पावर टू है, यहाँ पे पावर थ्री है, तो जो सबसे बड़ी पावर है वो लेनी है। थ्री भी हो गया, टू को भी चेक कर लिया, थ्री को भी चेक कर लिया, हो गया। ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम क्या आया? टू की पावर थ्री मतलब टू टू, और थ्री की पावर थ्री मतलब थ्री। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 28, 27 इंटू एट, 216। इन दोनों का एलसीएम आएगा 216। अब मुझे निकालना है इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ में अलग पैटर्न होती है। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेनी है। देखो, अगर एलसीएम में ऊपर टू है, नीचे टू नहीं है, तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलता है। पर एचसीएफ का एक रूल है। अभी बहुत सारे वर्ड लेंगे, ठीक है, पहले ये समझो। एचसीएफ का एक रूल है। क्या रूल है? कि एचसीएफ के अंदर में पहले यहाँ पे है टू, क्या टू दोनों जगह है? अगर टू दोनों जगह है तभी टू को चेक करना, वरना टू को चेक ही नहीं करना। हाँ, अब टू दोनों जगह है, दोनों जगह है, ठीक है। अब एचसीएफ में टू की सबसे छोटी पावर लेते हैं। छोटी पावर कितनी है? टू, टू की पावर टू। फिर फिर आते हैं थ्री के पास में। थ्री दोनों जगह है, तो सबसे छोटी पावर लो। छोटी पावर कौन कौन सी है? थ्री की पावर टू। नाइन फोर जा 36, तो इसका एचसीएफ हुआ 36। ठीक है। अब अगर इसको वेरीफाई करना है, अब बस इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है वेरीफाई, है ना? फिर आप बाकी क्वेश्चन में भले ही मत करो, एग्जाम में कर लेना। प्रोसेस ये होगा बेटा। फॉर्मूला क्या बोलता है? एलसीएम, तो पहले पहले अपन क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ये है ना, एलसीएम एचसीएफ। यहाँ पे ए कौन हो गया? ये, और बी कौन हो गया? ये। ठीक है, तो पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 216 और 36, कितना आंसर आता है देखते हैं। आंसर आ रहा है 7776। अब मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, तो भी ये आंसर आना चाहिए। हम ये बोलते हैं ना कि एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? ए इंटू बी आएगा। ए कितना है? 72, और बी कितना है? 108, तो भी यही आंसर आएगा। 7776, दोनों सेम आ रहा है। अरे हाँ, के ना, बस हो गया वेरीफाई। ओके, वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। क्लियर है? ये देखो, अभी और एग्जांपल दूंगा तो और क्लियरिटी आएगा, ठीक है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। डबल टू जीरो फाइव और एक नंबर है 3300। दो नंबर, इन दोनों का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएम। पहले वही प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 5 में जा रहा है, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अच्छा देखो, सबको ऐड करो, 3 आ रहा है, तो 3 में जा रहा है। 3 1 जा 3, 4 में 3 का 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21। अभी भी 3 में जा रहा है ना? 11 12, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27। अब जा रहा है 7 में, 7 7 जा 7। तो मेरा 2205 क्या आया? 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2। तो मुझे निकालना है 3300 का। 2 में जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 का 0। अगेन 2 में, 2 8 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 में जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन 5 में जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 में जा रहा है, 3 11 जा, और 11 में जा रहा है, 11 1 जा। बढ़िया। तो 3300, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 11। ओके, अब मैं इसका निकाल रहा हूँ एलसीएम और एचसीएम। अब बेटा यहाँ देखना, बाद में देखना, यहाँ देख लो एक बार, जिसको नहीं आता वो यहाँ देख लो। देखो अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में पहले देखो, पहले अपन आते ऊपर वाले के पास में। 3, यहाँ पे 3 आया सबसे पहले। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है, क्योंकि नीचे तो 1 ही है, तो 3 हो गया। जो हो गया उसको आप से मार्क कर लेना पड़ेगा। मान लो 3 हो गया, 3 की पावर 2 बड़ी पावर। अब आते हैं नेक्स्ट 5 पे। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? नीचे है ना, तो 2 है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर लिखनी है। ठीक। फिर 7, क्या 7 नीचे है? चलेगा, कोई मतलब नहीं है, एलसीएम में चलता है। बस 7 नीचे तो नहीं है, तो ये सबसे बड़ी पावर, 7 की पावर 2। ठीक है, 7 हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे 3 5 तो हो गया, 2 और 11 नहीं हुआ। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। ऊपर तो है ही नहीं, तो यही सबसे बड़ी पावर है, तो लिखनी है 2 की पावर 2। 2 भी हो गया। अब 11, 11 तो ऊपर है ही नहीं, तो नीचे ही है। सबसे बड़ी पावर कितनी हुई? 1 ही हुई इसकी। तो फिर एलसीएम में दोनों जगह ही चलता है, बस सबसे बड़ी पावर लिख देनी है। ये आया एलसीएम। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? बस यहाँ लोचा होगा, बस मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। 3 × 3 5 × 5 × 7 × 7 × 2 और × 11। आंसर आएगा 485100। थोड़ा यह आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट देखो, मतलब देखो, अब देखो, अब एचसीएफ में ये फंडा होता है। एचसीएफ में पहले तो वही लोग देखो जो दोनों जगह है। तो 3 दोनों जगह है और 5 दोनों जगह है। जो दोनों जगह नहीं है उनको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो 7 नहीं है, 2 नहीं है, तो उनको देखना ही नहीं, भाड़ में जाए। अब जो दोनों जगह है, ठीक है, उनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? तो 3 सबसे छोटी पावर कौन है? 3।
की पावर 1, और 5 में सबसे छोटी पावर कितनी है? 5 की पावर 1, तो वो लिखना। नाउ 3 5 जा 50, एचसीएफ आया 50। क्लियर है? डन। लिखो। बार बार वेरीफाई करना आता है ना, बस तो कर लेना बार। मल्टीप्लाई तो करना उसमें ultimately, ठीक है। आपकी खुशी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एलसीएम इंटू एचसीएफ 485,100 इंटू 15, ये आएगा 7276,500, और ए इंटू बी देखिए 2205 इंटू 3300 इंटू 3300, ये भी सेम ही आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई फटाफट लिख दो, ये कॉपी करके। क्लैरिटी आई? क्लैरिटी आई इसमें कैसे करना है? लिख दिया ये? रिया बेटा समझ में आ रहा है? ठीक। चलो अब थर्ड क्वेश्चन कर, इसी में थर्ड करते हैं। ये नंबर, अब ऐसा है कि पहले मुझे इसका निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर। देखो बेटा, ऐड करो, 2 में तो नहीं जा रहा, 14 83 में जा रहा है। ऐड करने पे 18 आ रहा है, ठीक है। 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 2 3 9 27, अगेन 3 पे जा रहा है। सबको ऐड करने पे आएगा आपका 21, 3 में जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 24, 3 3 जा 9। अब 3 में नहीं जा रहा, 5 में भी नहीं जा रहा, 7 से को 7 में जाएगा, 7 में जाएगा। रिया जाओ अभी, रिया आवाज आ रही है बेटा? लक्ष्य ऑन कर दिया? हाँ देखो अभी, अब ये 2 में जा रहा है, तो 2 5 जा और 0, अगेन 2 में जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 में जा रहा है, 5 5 जा 25, 25 अगेन 5 में जा रहा है, 11, 11 बन जा 11, ठीक है।
तो 1100, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 11 की पावर 2। अब मुझे निकालना एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ओके, यहाँ देखना बेटा अभी सब। देखो यहाँ पे भी अब ऐसा है कि मुझे निकालना एलसीएम में 3। पहले यहाँ आ जाओ, पहले सबसे पहले बनाया 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 ही है, कि 3 तो कोई है ही नहीं, और तो ये अकेला ही है। तो 3 की पावर 2 देख लो एक बार सब पहले। फिर 3 हो गया, अब 7। 7 सबसे बड़ी पावर 1 ही है, और तो कोई है ही नहीं 7। तो 7 की पावर 1, 7 भी हो गया। 13, 13 से बड़ी पावर 2 ही है, और तो कोई है ही नहीं, तो वही लिखना है। अब आते हैं 2, वो भी कहीं नहीं है। सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2, फिर 5, और कहीं नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर यही होगा 5 की पावर 2, और 11, और कहीं नहीं है, सबसे बड़ी पावर यही होगा 11 की पावर 1। अब इसका आंसर ये है। ओके, अब 3 into 3 into 7 into 13 into 2 into 5 into 11, and the answer is 11711, 1 करोड़ 17 लाख। ठीक है, इनका एलसीएम आया। अब यहाँ देखना बेटा, एचसीएफ इंटरेस्टिंग है, नोट करो। एचसीएफ में पहले वो देखना है जो दोनों जगह हो। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, तो 1, आंसर 1। समझ गए? जब कोई अगर कॉमन नहीं हो तो फिर आंसर 1, खत्म। एचसीएफ अच्छा बच्चा, तकलीफ देता नहीं है। एलसीएम बड़ी तकलीफ देता है यार। 17, ओहो, 1 करोड़ 17 लाख 11,700, ओहो। मंडीदा करने में हमारा आधा घंटा निकल जाएगा। आपको आपके जब नंबर नहीं आएंगे चिंता मत करो, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया आपको। अब बेटा अगर वेरीफाई करना है तो आप कर लेना अपने, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं? अब अगर 3 नंबर है तो सेम मेथड, तीनों का निकालना है। तो मैं एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो अपन, मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, उसमें निकाल देंगे। प्रोसेस सेम ही है। देखो 3 नंबर में हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, समझे? एबीसी के ओनली एबी के लिए फॉर्मूला है। इसलिए ऐसा लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऐसा लिखो। जब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर दिए, देखो क्या लिखा हुआ है, बुक का क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी कर रहे हैं। तो अब 3 नंबर करना है, तो उसमें मैं एक एग्जाम्पल दिखा था, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है। इसमें 3 नंबर दिया हुआ है, 60, सॉरी 6, 72 और 120। ठीक है, तो पहले बेटा 6 का निकालो प्राइम फैक्टर। 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 6 क्या आया? 2 into 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। अब निकालते हैं 72 का। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1। अब डालते हैं 120 पहले, ठीक है।
टू सिक्स जा, टू थ्री जा, टू फिफ्टीन जा, थ्री फाइव जा, फाइव वन जा। ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो बेटा अब हमको सिक्स का क्या मिल गया, टू की पावर वन, थ्री की पावर वन। 72 का क्या मिल गया, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू। और 120 का क्या मिल गया, टू की पावर थ्री, थ्री की पावर वन, फाइव की पावर वन। अब प्रोसेस सेम ही है, एलसीएम एससीएफ एकदम। एलसीएम में टू, देखो अगर टू तीनों जगह तो ठीक है चलेगा, but हमको है ना टू की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, थ्री। टू की सबसे बड़ी पावर थ्री है, तो देखो टू सारे हो गए, ठीक है, टू हो गए। सबसे बड़ी पावर लेनी है, वो है टू की पावर थ्री। अब आते हैं थ्री पे। थ्री की सबसे बड़ी पावर कितनी है, टू, थ्री की पावर टू, थ्री भी हो गया, तो थ्री की पावर टू। अब आते, अब देखो यहाँ तो कोई बचा नहीं, यहाँ सारे हो गए, यहाँ बचा फाइव। फाइव की सबसे, देखो एलसीएम में सब जगह ये चलेगा, फाइव की सबसे बड़ी पावर यही है, अकेला यही है, फाइव की पावर वन। ये हमारा आंसर है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 360। अब आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ में वो देखने जो तो तीनों जगह हो, सही है, तीनों जगह होना चाहिए। तो टू तीनों जगह है, तो टू को देखना है। उसमें सबसे छोटी पावर कौन है, टू की पावर वन। और थ्री भी तीनों जगह है, सबसे छोटी पावर कौन सी है, थ्री की पावर वन। फाइव तो है ही नहीं सब जगह, तो फाइव को देखना ही नहीं है। थ्री टू जा सिक्स, ये आ गया ऐसे। और इसमें वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है, ये तीन नंबर है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, पर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। आपके चैप्टर के एंड में दिया हो, देखो तीन नंबर का फॉर्मूला है एलसीएफ एचसीएफ का, तो वो याद नहीं करना। नोट फॉर द रीडर का लिखा हुआ है, तो वो याद नहीं करना, ठीक है। कोई तकलीफ है तो बोलो। भैया समझ गए बेटा, ठीक है। देखो बेटा ये था एलसीएम और एचसीएफ का फंडा। अब अपन बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन 4, सही चल रहा है। गिवन दैट एचसीएफ, देखो एचसीएफ दो नंबर दिए हुए हैं, 306, 657। इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो बोला है फाइंड करो इनका एलसीएम। हाँ तो सर हम जानते हैं, ओके, वी नो दैट दो नंबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, सही है। देखो यहाँ पे ए हो जाएगा 306, बी क्या हो जाएगा 657। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को एलसीएम रखो, एचसीएफ दिया हुआ है 9, ए को ले लो 306 और बी को ले लो 657, है ना। यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा 306 और बी हो जाएगा, अब बेटा मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड। हो गया, अब कट कर दो, सीधी सी बात है। देखो ये 9 में कट हो रहा है सीधा, 6 + 3 9, 9 बन जा 9, 9 3 27, 9 4 जा 36, 34 इंटू 657। आंसर आएगा 222338, ये एलसीएम, ठीक है, इजी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले ये लिखो फटाफट, लिख दिया, लिख दिया, तो क्वेश्चन पढ़ो।
और क्वेश्चन को समझो, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या बोलना चाह क्वेश्चन पढ़ो, समझो भैया क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, उसकी आगे, उसकी सॉरी दिखा थे फिर। वीडियो को स्पॉटलाइट करना, चैट पे क्लिक करके बना पे क्लिक करना, स्पॉटलाइट आएगा, हो गया। हाँ, तो हाँ बताओ भाई क्या मतलब है। 5 का मतलब क्या, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विथ द डिजिट 0, मतलब। अरे जो आया बता ना, किसने बोला सही होना है। 3 ऑप्शन है बेटा, एक तो आता है, एक नहीं आता है, एक समझ में नहीं आया, और चौथा तुक्का मारना, कोई भी कर सकते हो, है ना। एन कौन सा नंबर है, देखो। नहीं क्या, प्राइम फैक्टर क्या है? आना चाहिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा आना चाहिए, आता है या नहीं आता है। देखो ये तो सुनो, 6 की पावर n, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो पहले हम n को 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 की पावर 1 6। फिर n को 2 लेते हैं तो 6 की पावर 2 36। फिर n को 3 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 की पावर 3, तो 6 × 6 = 6 फिर n को क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो आएगा 4 बार। अब 3 बार का क्या आंसर आता है, 216। एक आप नोटिस करो, हम 6 की कोई भी पावर ले, लास्ट में 6 6 30, लास्ट में 6 ही आएगा। अरे हाँ क्या ना, करेक्ट है। अगर मैं 6 की पावर 1 करोड़ भी ले लूं तो भी लास्ट में क्या आएगा, 6। सही बात है, मतलब कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, करेक्ट। अब ये यही बोल रहा क्वेश्चन कि चेक करो क्या लास्ट में 0 आ सकता है, तो आंसर है नहीं। तो प्रूव कैसे करें। अब उसे प्रूव हो गया ना सर, नहीं भाई, क्या पता 6 की पावर 1 करोड़ 30 लाख 40 हजार करके ऐसा कोई नंबर हो, उसमें 0 आता हो, तो तुम्हें तुम्हें वो उसका उसका उसको 100 करना बैठोगे क्या, क्या गारंटी है बताओ। क्या गारंटी है कि कहीं भी जाके लास्ट में 6 नहीं आएगा, 0 आएगा लास्ट में, बताओ। क्या हम हर एक नंबर चेक कर सकते हैं, बताओ, खुद सोचो। ऐसा क्यों होता है, पता है मैथ्स में आती तो प्रूफ मांगते थे वैसे। अब किसी को इंटरेस्ट नहीं हो मैथ्स में, वो अलग बात है, पर मैं बताता हूँ। एक थ्योरम दी थी एस रामानुजन ने, प्राइम नंबर की थ्योरम। वो पता है कब जाके, पता है गलत साबित हुई थी, अगर आप एन का कोई वैल्यू कोई मिलियन ट्रिलियन में लो ना, तब जाके वो गलत साबित होती है। तब तक वो उसका आंसर सही आता है उस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला गलत कब होता है, जब आप मिलियन या ट्रिलियन में रहते हो तब। तो अगर हम उसको सही मान लें हर बार, क्योंकि आपने सिर्फ स्टार्टिंग के 5 नंबर चेक कर लिए, इसका मतलब गारंटी नहीं है वो हर एक के लिए सही है। प्रूव ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में कब आने वाली 100 पीढ़ियां उसको साबित ना कर पाए, मतलब खुद भगवान का साबित ना कर पाए, ऐसा मानो। प्रूव ऐसा होना चाहिए। हमें मालूम है कि लास्ट में 0 नहीं आएगा, राइट है। अब अगर आप इतना, बहुत से बच्चे, मैं वो देखता हूँ, अब आप लोग ये करो, स्कूल में जाओगे, कोई आपका दोस्त एक क्लास का प्रूफ लेके आ जाएगा, तो ये देखो क्लास में ये लिखा है तो ये छाप क्या चलता है रे। बेटा ऐसा है,
देखो, चलाने को तो हम भी जब जाते तब जाके नहीं चला जाते, क्यों? बच्चे पे दया करके कि वो वैसे ही फेल हो रहा होता है, क्यों बात फेल करने को टिक कर लेते हैं, दे देते नंबर। पर हर हर कोई नहीं देता है, सब पीछे अलग अलग होता है, जैसे मानते हो। अब कोई संघी आदमी हो क्या बोलेगा मैं क्यों दूं? तो आपको नहीं मालूम आपका पेपर किसके हाथ में जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों में देखो, जहां पे शॉर्टकट मारना है मैं खुद बोलूंगा मारो शॉर्टकट, मैं मना नहीं करूंगा। पर जहां पे अपने रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कहने का अर्थ ही है। ठीक है, अब देखो तो कैसे प्रूव करें, तो अब हमारी हेल्प करेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो दो लाइन में बोल देगा, गारंटीड है कि सिक्स की पावर कुछ भी लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। एक काम करते, उल्टा मानते। ठीक है, अब ध्यान सुनना, देखो सबसे पहले सो वी कैन देखो नाउ, पहले हम ढूंढते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स रेज टू एन। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज सिक्स, टू थ्री जा, भाई सिक्स के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? टू और थ्री होते हैं प्राइम फैक्टर। क्यों ढूंढे प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, राइट है। अच्छा, सिक्स के होते हैं टू की पावर टू इंटू थ्री, उसकी पावर एन, थ्री पावर दोनों पे आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आएगा टू की पावर एन और थ्री की पावर एन। तो हमने क्या देखा कि सिक्स के प्राइम फैक्टर कौन है? टू और थ्री। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी के प्राइम फैक्टर टू और थ्री है तो उसके अलावा और कोई नहीं होगा। हाँ कहना, सही बात है। देयर फोर टू एंड थ्री आर दी ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स की पावर एन। टू और थ्री ही इसके प्राइम फैक्टर है ओनली, और कोई नहीं होगा। ये तो गारंटीड है। कहां से मालूम पड़ा? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहां से मालूम पड़ा? बाय, ये आप मेंशन करना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सही है, ठीक है, इतना कर लिया हमने, अपना बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब काम करते, अब उल्टा मानते हैं। मान लेते हैं कि सिक्स की पावर एन के पीछे जीरो आता है, मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। देखो ऐसा है, मैं बोलूं भाई मुझे फोन आया जाना चाहिए सर, मुझे जाना है अपने यशु के घर पे, तो बोलो नहीं जाना, आगे जाके लेफ्ट लेना, फिर आएगा सर्कल, अच्छा शक्ति, वहां से स्ट्रेट मारना, फिर वहां से आएगा रिलायंस चौकड़ी, वहां से लेफ्ट मारना, फिर सीधे से जाना, लेफ्ट हाथ पे देखते रहना, सोसाइटी आएगी एक, उसका नाम क्या है? कानम, है ना? तो वहां रुक जाना। जना बोले मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो चौकड़ी रिलायंस जाकर राइट मारूंगी, तो मार, पहुंच जाएगी इन्फो सिटी, कभी कानम आएगा ही नहीं। के फॉर कौए देखने को मिलेंगे झाड़ियों में कानम नहीं आएगा। तो अगर आप गलत मोड़ लोगे तो आगे जाके आंसर भी गलत आएगा। तो हम एक गलत मोड़ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लास्ट में जीरो आता है। ठीक है, तो लेटर सब इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उल्टा मान के प्रूव करेंगे। मुझे प्रूव करना है कि अपनी जो अक्कू है वो पागल नहीं है, तो क्या मानेंगे? वो पागल है। सॉरी, हमें प्रूव करना है वो पागल है, तो क्या मानेंगे? पागल नहीं है। अरे हाँ के ना, है ना? तो इसको बोलते हैं प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस सपोज, that 6 raised to n and with 0 for some n for some natural number। भाई हमको एक ही शंका है ना, क्या पता कोई नंबर हो ऐसा 10 करोड़ 25 करोड़ नेचुरल है ना, उसका नंबर हो, उसके लिए लास्ट में जीरो आता हो, सही है। तो मान लेते हैं चलो भाई, कोई फॉर सम नंबर एन, कोई नंबर है जिसके लिए इसका आंसर कितना आएगा? लास्ट में क्या आएगा? जीरो। अब अगर लास्ट में जीरो आता किसी नंबर के,
तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 5 से। 2 से भी होता है, पर 5 से भी होता है। और यहाँ के ना, ओके, दिस मीन्स दैट 6 raised to n इज, ये हम उल्टा मान रहे हैं। हाँ? मुझे तो मालूम है कि ये नहीं, ये 6 की पावर n की टेबल में 5 नहीं मतलब इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं हो सकता, मुझे मैंने पहले से देख लिया यहाँ पर। मैं तो उल्टा मान रहा हूँ ना। ठीक है, तो अगर 0 आएगा तो ये पक्का किससे डिविजिबल होगा? 5 से। सही है। अब अगर ये 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इसका एक प्राइम फैक्टर होगा। 5 प्राइम नंबर भी है ना भाई, समझो। 8 जो है वो 4 की टेबल में आता है, तो 4 क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर। सही है ना? वैसे ही 6 की पावर n आ रहा है 5 की टेबल में, तो 5 क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। पर 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 क्या कहलाएगा? इसका प्राइम फैक्टर। अब यहाँ के ना, देयर फोर 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। सही बात है। लो, गलत हो गया। अभी अभी जस्ट ऊपर मालूम करके आया है कि 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर 2 और 3 के अलावा कोई हो सकता नहीं है। और अब यहाँ बोल रहे कि सर 5 भी प्राइम फैक्टर है। फंडामेंटल थ्योरम बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, 5 2 और 3 के अलावा कोई होगा ही नहीं। तो ये 5 क्यों आया? क्यों आया 5 ये? क्योंकि आपने एक उल्टा रास्ता माना था। क्या माना था? कि उसके लास्ट में क्या आता है? 0। आपने उल्टा रास्ता माना, जैना ने राइट लिया, का नाम तो नहीं आया, कौए आ गए। तो उल्टा रास्ता माना, तो प्राइम फैक्टर में 2 और 3 तो नहीं आया, 5 आ गया। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता ना। किसी 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर केवल कौन है? 2 और 3। कौन बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, वो यूनिक होते हैं। अब मतलब बड़ा ऐसे करते हैं यूज किसी थ्योरम। अब गारंटीड है। अब इसको बोलते हैं सटीक प्रूफ। तो अब बोलोगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, विच इज नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका प्राइम फैक्टर 5 हो। क्योंकि ऊपर अब जस्ट ऊपर देख लिया हमने, 2 और 3 होंगे सिर्फ। और ऐसा ये क्यों आया? क्योंकि हमने उल्टा माना कि लास्ट में 0 आता है। तो बाद में क्या बोलेंगे? हैंस अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया कि लास्ट में 0 आएगा वो रॉन्ग है, और इसके भी लास्ट में 0 आएगा नहीं। क्लियर है? पहले इतना लिखो, फिर 2 लाइन लिखने में लिखा था। बेटा रिया समझ में आ गया? अच्छा बेटा, वृष्टि आवाज आ रही है?
लिख दिया। अब इसके बाद में लिखना है दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हैंस आवर assumption was wrong। ये कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? आप दो बातें बोल रहे हो और दोनों आप इनसे की बिल्कुल उल्टी पुल्टी। ठीक है, मैंने बोला यशु ने चीटिंग मारी, फिर से बोला नहीं चीटिंग नहीं मारी, ये क्या है? तो वो वाली बात हो गई ना, कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों उल्टी पुल्टी बात। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। hence our assumption was wrong and 6 raised to n cannot end with 0। इस क्लास में 0 नहीं आएगा for any natural number n। किसी भी नंबर के लिए कभी वो लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा, वो पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ गई? ओके, 6 और 7 कर ले, दो छोटे छोटे ही है। फिर कल करेंगे अपन, मतलब मंडे को, मतलब नेक्स्ट वीक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन वाई दो नंबर दिए हुए, दे आर कंपोजिट नंबर। ना व्हाट इज कंपोजिट नंबर बताओ, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? जो किसी और के टेबल में आता है, करेक्ट। एक सेकेंड, 10 कंपोजिट नंबर क्यों है आपको बता? टेबल में आता है तो अगर 10 टू के टेबल में आता है तो मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। सही है, 2 5 जा, है ना? अच्छा, अगर कोई नंबर 13 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 13 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर आ जाएगा। ये मतलब हुआ ना? तो मुझे प्रूव करना है, दो नंबर देखो, दो नंबर दिए हैं, ये दोनों कंपोजिट क्यों है ये प्रूव करना। इसको ए मान लेते हैं और जो ये दूसरा वाला नंबर है उसको बी मान लेते हैं, दोनों को साथ साथ में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सुनो। तो देखो यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर? 7 इंटू 11, फिर प्लस 13 गया तो 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए 13 इंटू 7 इंटू लेंगे तो हो गया 70, 7 प्लस 1, तो ए क्या हो गया 13 इंटू 78। अब नोटिस करो, ये नंबर जो है ये 13 इंटू समथिंग है, 13 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 13 टेबल में जाता है। अरे हाँ के ना? अरे सही बात है। अरे यार बोलो यार, कोई नंबर जगह अगर 13 की टेबल में जाएगा मतलब क्या हुआ कि 13 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो 13 में ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये नंबर आ जाएगा, देखो मैंने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 13, और कोई नंबर किसी और से डिविजिबल हो मतलब क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is divisible by 13, therefore it is a
कंपोजिट नंबर। सही है, तो सेम वे यहाँ करना है। यहाँ पे यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, दोनों जगह 5 है। यहाँ बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 1 प्लस 5 गया तो 1 बचा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो। 7 into 6 कितना आ जाएगा ये? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 तो आंसर यहां से लेके यहां तक का आंसर आएगा 1008 +1। मेरा बी क्या आया? 5 into 1, इनको ऐड करो 109। अब 5 में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आ गया, इसका मतलब ये नंबर 5 के टेबल में जाता है। अब अगर ये 5 के टेबल में जा रहा है मतलब क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। ये 5 के टेबल में आ रहा है, किसी और के टेबल में आ रहा है। देखिए, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is divisible by 5. Therefore it is a composite. ठीक है, फटाफट बेटा, रिया समझ गई? हम्म, अरे भैया बेटा, यहाँ और यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 5 लिया तो बाकी बचे, और यहाँ 5 लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 नहीं बचेगा बेटा। कॉमन नहीं लेते अपन, है ना? उधर तेरे तेरे कब स्टार्ट हुई स्कूल? ओए, लास्ट में मुझे कुछ काम है चलना से। हो गया ये, फिर अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर बाद बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें से एलसीएम निकालना है, ठीक है? लास्ट वाला देखो। ये लिख दिया। लिख दिया यीशु? ओके, देखो अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, पर वो हर बार लागू नहीं होती, पर नॉर्मल हमारे जो बोर्ड का लेवल है उसके हिसाब से वो होता है। इस क्वेश्चन में तो नहीं, पर अगर कोई देखो, एलसीएम और एचसीएफ पे वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। एलसीएम का डेफिनेशन क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब मिनिमम, कम। क्या मतलब है एचसीएफ का? हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। ठीक है, हाईएस्ट। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम एचसीएफ की, उसमें अगर ऐसा लिखा है मिनिमम, कोई मिनिमम वर्ड लिखा है, तो मतलब एलसीएम निकालना होगा ज्यादातर केस में।
हर बार नहीं, ज्यादातर केस में। और सुनो, और अगर लिखा हो मैक्सिमम, हाईएस्ट, ऐसा कोई लिखा हो, तो क्या निकलना होता है? एचसीएफ ज्यादातर। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं है, इस क्वेश्चन में किसी और तरीके से मालूम करेंगे कि क्या निकलना है, एलसीएम की एचसीएफ। ठीक है? अरे बोलो भाई, तुमसे आगे बढ़ू मैं। पक्का या नहीं पक्का? पक्का? ठीक। देखो मुझे बात बताओ अभी, एक एग्जांपल है। 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है? या 3 और 5 का, तो 3 और 5 का 15 आता है। 3 और 5 का क्या आता है? 15 आता है, राइट है? करेक्ट। ठीक। ओके, ध्यान सुनना। देखो एक ग्राउंड है, ठीक है? आपको ये उसका पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे दो लोग रेसिंग लगा रहे हैं, एक सुहानी और एक रुद्रा। सुहानी और रुद्रा, ये एस फॉर सुहानी, आर फॉर रुद्रा। सुहानी एक राउंड, ये सुहानी भक्ति भी जोर है, तो सुहानी एक राउंड लगा देती है। सुहानी एक राउंड के लिए लगाती है 3 मिनट। कितने? 3 मिनट। मतलब अगर सुहानी ए से स्टार्ट करे, 3 मिनट हुए सुहानी यहाँ पहुंचेगी। रुद्रा थोड़ी क्या ढीली है अपनी, वो लगाती है 5 मिनट, थोड़ी धीरे धीरे बनी। रुद्रा काम से आराम से होता है, जल्दबाजी वाला काम नहीं है रुद्रा का, है ना? रुद्रा आराम से, कोई लोड नहीं। क्या हो? लू लग जाएगी जरूर रुद्रा को, देख रुद्रा, आज हनी सिंह भी एकदम मस्त पिन पॉइंट कटाक्ष मारता है अपनी। अगर मान लो कि अक्कू होता तो सीधा धमकी देता सुहानी को, ए सोनी साहब साइड में हट जाओ, छोटा डांगू में, है ना अक्कू? वो कौन सी मिठाई थी सूरत वाली वो? लोचा। तू यार वो लोचा खिलाना मुझे प्लीज यार, ये नाम सुनने में तो मेरे तो एक्साइटमेंट हो रहा है, लोचा यार। कौन जाने वाला सूरत बहुत जल्दी? अगर रुद्रा भागना चालू करे तो 5 मिनट बाद वो चालू पहुंचेगी ए पे। अब हो ये रहा है कि रेसिंग हो रही है, बड़ा रेसिंग में हर लोग सेम जगह से भाग, राइट है? तो रुद्रा और सुहानी, सुहानी और रुद्रा, अब दो लोग, ठीक है? राइट? सुहानी का टाइम 3 मिनट है, रुद्रा का टाइम 5 मिनट। पहले अपन सुहानी की बात करेंगे, ठीक है? दोनों दोनों खड़ी थी, 1 2 3, विसल बजाई, क्या बजाई? विसल। अच्छा, अब दोनों भागे, अभी दोनों साथ में स्टार्ट किया। देखो पहले सिर्फ फोकस को सुहानी पे। सुहानी एक राउंड मारेगी, कितने मिनट हुए? 3। फिर जब दूसरा मारेगी, 3 और 3 कितने हो गए? 6, राइट? फिर तीसरा मारेगी, कितने हो गए? 9। चौथा मारेगी, 12, मतलब फिर पांचवा मारेगी, 15, मतलब सुहानी 3 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, वापस से 6 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, वापस से 9 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, वापस से 12 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, वापस से 15 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी। सही बात है, मतलब सही है ना? जब घड़ी में 3 होंगे तब भी सुहानी यहाँ, घड़ी में जो 6 मिनट हुए तब भी सुहानी यहाँ, हाँ जब घड़ी में 5 मिनट होंगे तब सुहानी यहाँ पे नहीं होगी, समझे? तब वो कहीं आगे पीछे होगी। अब देखते रुद्रा। रुद्रा एक राउंड के 5 मिनट, तो रुद्रा स्टार्ट हुआ 0 पे, तो यहाँ क्या पहुंचेगी? 5 मिनट बाद। सेकेंड राउंड 10 होंगे तब, और तीसरा राउंड। अच्छा देखो, t = 0, दोनों ने 0 पे स्टार्ट किया, राइट है? तो दोनों सेम जगह कब थे? 0 पे। और वापस से सेम जगह कब आएंगे? 15 मिनट में। क्योंकि जब 3 मिनट होंगे तो सुहानी यहाँ पे होगी पर रुद्रा यहाँ पे नहीं होगी, रुद्रा तो यहाँ पे 5 मिनट बाद आएगी। जब सुहानी यहाँ पे होगी 6 मिनट बाद, तो रुद्रा यहाँ पे नहीं होगी, रुद्रा तो नेक्स्ट कब आने वाली है? 10 मिनट, जब 10, क्योंकि वो धीरे धीरे भाग रही है ना, वो कहीं बीच में होगी, समझे? 15 मिनट बाद सुहानी भी यहाँ पे, रुद्रा भी यहाँ पे, हेलो।
नोटिस करो 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15। वो एलसीएम होगा ना तभी वापस से मिलेंगे। इसका मत समझो। मान लो कि मेरे पास में 3 अलार्म है। एक बजेगा 5 मिनट बाद, एक बजेगा 10 मिनट बाद, एक बजेगा 15 मिनट बाद। मैंने तीनों को साथ में बजाया स्टार्टिंग में, t=0 पे बजा दिया, ट्रर, बंद। अब वो वापस से साथ में कब बजेंगे? साथ में तीनों। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5, 15 और 10, 30 मिनट बाद साथ में बजेंगे। तीनों का एलसीएम 30 आता है। ऐसा क्यों होता है मालूम पड़ गया? मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा, राइट है? तो इस क्वेश्चन में वही है। यहाँ पे रुद्रा और स्वानी नहीं, ये 2 लड़कियां हैं, बस इसका एलसीएम निकालना है, तो वो वापस कब पहुंचेगी? एलसीएम में। वो रिया अंदर आ गई ना। बेटा रिया, समझ में आया ये एग्जाम्पल? बस चलो बड़ा फटाफट लिख दो, चलो। पिस्टी है। ओए पिस्टी, तू कहाँ भागे रे? बेटा पिस्टी, तूने मौन व्रत लिया है? देखो 7 देखो। तो इसमें क्या बोले? देखो अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देयर इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ स्पोर्ट्स फील्ड, वही मतलब इस ट्रैक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को लेती है 18 मिनट। एंड रवि टेक 12 मिनट। सही है? ओके, बढ़िया। तो सोनियाज टाइम फॉर 1 राउंड कितना है? 18 मिनट। फिर रवीज टाइम फॉर 1 राउंड कितना हो जाएगा? 12 मिनट। ओके, बढ़िया। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों साथ में स्टार्ट किए। ओके, बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम। बढ़िया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो एलसीएम समझाया अभी, वापस स्टार्ट कब मिलेंगे? 3 मिनट। मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो तो उसमें हमको एलसीएम निकालना है किनका? 12 और 18। तो निकालते हैं बेटा। 12 क्या होता है? 2, 2, मतलब 2 की पावर 2 × 3, है ना? वो निकालते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। और बेटा 18 क्या होता है? थ्री 6 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, सही है। तो बेटा एलसीएम क्या होगा? हाँ, मैं टू की पावर क्या लिखूं? हनी सिंह बता। टू की पावर बड़ा लेंगे ना, बड़ी पावर 2 की। और 3 की बड़ी पावर, ये 1 है तो ये 2, ठीक है। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 36 मिनट। दोनों 36 मिनट बाद वापस से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। समझ गए? खत्म। है ना बेटा, पॉज करके सेव करना उसको।